मऊ में चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन शीतला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन मंदिर के अंदर मुस्तैदी से लगा हुआ है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भक्तों ने जय माता दी बोलते हुए लाइन में खड़े होकर हाथ में प्रसाद लेकर मां के दरबार में खड़े हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, मऊ से ये तस्वीरें सामने आई है चैत्र नवरात्र का, क्योंकि आखिरी दिन आज है और मऊ की शीतला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पर दूर दूर से जो भक्तगण हैं वो पहुंचते हैं ताकि उनको दर्शन हो सके माता के। और उसी क्रम में क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और आज नवरात्र का 9वां दिन है, आज का दिन माता सिद्धिदात्री के लिए ना उनका होता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। और क्योंकि आज रामनवमी भी है, कन्या पूजन भी होता है, इसलिए खासतौर से मंदिरों में सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम पुख्ता किए गए, क्योंकि भारी भीड़ पहुंचती है भक्तों की। इसलिए ये तस्वीरें भी आप देखिए मऊ से हैं, जहां पर शीतला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो माता सिद्धिदात्री का आज दिन है, आज क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। माता सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां स्वरूप होती है। इनकी पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कहते हैं। और लोग भी देखिए इसीलिए अपनी मनोकामनाओं को मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए माता रानी से पहुंच रहे हैं उनके दरबार में, शीतला मंदिर में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। लगातार ऐसी जो भीड़ है वो नवरात्रि के हर एक दिन देखने को मिली है, लेकिन आज का दिन अपने आप में खास होता है। रामनवमी भी, कन्या पूजन भी और मां सिद्धिदात्री का आज का दिन, इसलिए खास तौर से भक्तों में एक अलग उत्साह भी है, उनके चेहरे पर रौनक भी है माता के दरबार में पहुंचने के लिए, माता के दर्शन करने की। तो आज मां सिद्धिदात्री का दिन है। आज मां सिद्धिदात्री जो कि कमल पर विराजमान होती हैं और कहते हैं कि मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने शंख, गदा, कमल और चक्र लिया हुआ है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि भगवान शिव ने कठिन तपस्या करके मां सिद्धिदात्री से ही 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इसके अलावा मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव को आधा शरीर देवी का ही हो गया था और तब को अपने इस स्वरूप में अर्धनारीश्वर भी वो कहलाए थे। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसी के चलते देखिए सभी जो हैं भक्तजन माता के वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो माता सिद्धिदात्री का अलग महत्व होता है। तो हर एक दिन नवरात्र के शुरुआत जहां मां शैलपुत्री से होती है, तो वहीं आज मां सिद्धिदात्री नवरात्र के साथ 9 दिन, आज आखिरी दिन है नवरात्र का। और ख़ास तौर से आज के दिन जो रौनक है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हर कोई भक्तजन अपने अपने तरीके से, अपने श्रद्धा के हिसाब से पूजा अर्चना कर रहा है, घी का दीपक जला रहा है या माता को मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, अन्य तमाम जो प्रसाद होते हैं वो दे रहा है, ताकि माता उनकी बात, उनकी मनोकामना पूर्ण कर सके। तो आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना हो रही है देश भर में। नवदुर्गा का 9वां रूप है। इनकी उपासना, पूजा करने से सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। लोग देखिए आज के दिन जो भक्तजन हैं वो यज्ञ भी करवा रहे हैं, हवन पूजन भी करवा रहे हैं। और क्योंकि आज कन्या पूजन का भी दिन है, तो खास तौर से मंदिरों में भी, हालांकि कुछ लोग घर पर भी करते हैं, लेकिन मंदिरों में जाकर भी कन्या पूजन करवाते हैं कुछ लोग, उनके पाँव पखारते हैं, उनको भोज कराते हैं। और कुछ वैसी तस्वीरें हर एक मंदिर से नज़र भी आ रही हैं। आपको हम तस्वीरें और भी दिखाएंगे मंदिरों की। कुछ देर में तमाम जो संवाददाता है वो भी जुड़ेंगे, उनके ज़रिए हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर भक्तों की भीड़ किस तरीके से है, लंबी लाइनें किस तरीके से, और सबसे ज़रूरी किस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी है, जिसको देखते हुए पहले से ही तैयारियां जो है वो की गई थी। क्योंकि नवरात्र की शुरुआत ही इस तरीके से कुछ होती है कि जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं माता के मंदिरों में, तो
पहले से प्रशासन अलर्ट था। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं चित्रकूट का, और साथ ही अजय गुप्ता भी हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले चित्रकूट आते हुए मोनू, देखिए जिस तरीके से चित्रकूट जो कि भगवान श्री राम की तपभूमि कही जाती है, 12 साल यहाँ पर वनवास के काटे थे भगवान श्री राम ने, क्योंकि आज रामनवमी भी है, नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन भी है। ऐसे में किस तरीके से जो रौनक है वो चित्रकूट में दिखाई देती है, क्या तस्वीरों के माध्यम से आप हमको दिखा पाएंगे मोनू? बिल्कुल, आपको बता दें मोनू, आपके पीछे जो आवाज आ रही है जरा वो क्या है, जरा उसके बारे में बताइए, और तस्वीरें अगर मुमकिन हो तो वो भी हम तक पहुंचाइए। जो हमारे पीछे जो है वो ढोल रहा है, पहले मैं दिखाऊंगा एक बार वो मंदिर को ये ढोल पे दिखाए कि ये रीत रिवाज रहती हिंदू धर्म की, बताया जाता है कि इसको लेकर सुबह से यहाँ से भक्तों में काफी भीड़ है, काफी कतार है लोगों में, और इसको लेकर काफी लोगों यहाँ पर दर्शन करना है। मैं पसंद बताऊंगा इस बात की दिखाई ढोल लगा रहा है, और ये ढोल लगा रहा है बस पहले से ढोल लगा माना गया है कि इसको बजाया जा रहा है बराबर सुबह से लेकर, और यहाँ पर गाली देवी पर जो भक्त है वो बराबर से लेकर वाला बना रहे हैं, लगातार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। बाकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लो तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिरों को प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। आज से बता दूं, आज से नवरात्र का आज भी है, और लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग जो मन्नत है लोगों की वो बराबर मांग रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा है। आप बिल्कुल तस्वीरों पर देख सकते हैं, जो प्राइम न्यूज के देख सकते हैं कि मंदिर में जो हो रहा है अभी काली देवी पर हवन हुआ है, हवन चल रहा है। जिस तरह से मैं दिखाने चाहूँगा, अंदर काफी भीड़ है, काफी लोग इकट्ठा है, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार लोग जा रहे हैं कर कर। और यहाँ से भी सुबह से अगर बात कर लूँ तो सुबह के 6 बजे 5 बजे से यहाँ पर इस मंदिर पर भीड़ लग जाता है, और काफी पुराना मंदिर है, का काफी प्राचीन मंदिर है। इस तरह से देखने वाले भीड़ जिस तरह से और जैसे सुबह हो रही है, आप देख सकते हैं भीड़ बराबर आ रही है, लोग आ रहे हैं और बराबर जा रहे हैं। यहाँ पर जो लंदन में बच्चे वो भी दर्शन करने आ रहे हैं, बिल्कुल अपने अभिभावक के साथ। और इस तरह की सारी जो व्यवस्थाएं हैं और जो प्रशासन की है वो सुरक्षित है। यहाँ पर लोग पानी दे सकते हैं, यहाँ पर लोग काफी इकट्ठा देखते हैं, काफी दर्शन की मन्नत है वो बराबर लोग मांग रहे हैं। हिंदू धर्म रिवाज उसको माना गया है, लेकर में पूरी तरह से निर्देश दिया किस तरह से जिस तरह की सरकार किसी किसान को भक्त करो तो दिक्कत ना हो। नवरात्रि के पहले जो आला अधिकारी थे उन्होंने आदेश दिया। ठीक है मोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं मऊ का, जहां से सहयोगी अजय गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, आप मऊ के किस माता के मंदिर में मौजूद हैं, जरा वो बताइए, और अभी कैसी रौनक है आज रामनवमी के दिन? देखिए साथी, आपको बता दूं कि मऊ जनपद का शीतला धाम मंदिर काफी मशहूर माना जाता है, और चैत्र का नवरात्र का आज आखिरी दिन है, आज लास्ट दिन है। भक्तों की काफी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से ही जो भक्त है मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, और उनके हाथ में जो थाली है पूजा की थाली लेकर धीरे धीरे जय माता दी के नारे से पूरा पंडाल कहा जाए तो जुट चुका है। और इसको लेकर मऊ जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी व्यवस्था कर चुकी थी, और आज जो है काफी भीड़ भक्तों से देखी जा रही है, क्योंकि खासकर महिलाएं भाग ले रही हैं। और लास्ट दिन है, महिलाएं कई जगह पे जो मन्नतें मांगी हैं, जो कढ़ाइयां चढ़ाई हैं, तो वो काफी अपने आप में एक मशहूर एक महोत्सव का त्योहार दिखा जा रहा है। ये नवरात्र का त्योहार जो लास्ट दिन है, चैत्र नवरात्र कहा जाता है, कि 22 मार्च को शुरुआती हुआ और 30 मार्च को इसका समापन होगा। और आज लास्ट दिन इसको लेकर मऊ जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। और आप देख सकते हैं जो भक्त है
ये थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। तो जो भक्त हैं धीरे धीरे दर्शन करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन आगे अगर हम जाएंगे तो आगे का जिस तरह से नजारा है, जिस तरह से मेन द्वार कहा जाता है कि शीतला धाम मंदिर, कई वर्षों से लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, तो ये मंदिर का द्वार 24 घंटा खुला रहता है ताकि भक्त जो है आसानी से दर्शन करने चले आए। और खासकर नवरात्र में, चाहे दशहरे का नवरात्र हो या चैत्र का नवरात्र हो, काफी भीड़ लगती है। और यहाँ पर मऊ जनपद की जो भी एसपी या यहाँ पर डीएम आते हैं तो पहले से बाहरी फोर्स मंगाया जाता है, इसलिए कि मऊ जो है असंवेदनशील इलाका है और यहाँ पर भक्तों की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी खास निर्देश दिए हैं। और आज जो है दिन में 12 बजे के बाद राम जन्मोत्सव का मनाया जाएगा, इस तरह से समिति की तरफ से आदेश लगातार जारी हो रहा है। और सीएम योगी खुद नवरात्र में हर मंदिरों में, एक जनपद में एक जो मंदिर है, जो मशहूर मंदिर है, उसमें 1-1 लाख का योगदान दिए हैं ताकि भक्त जो है राम जन्म महोत्सव मना सकते हैं। क्योंकि कल देखा गया कि नवमी के त्योहार के दिन कहा जाता है कि राम का जन्म हुआ था, तो ये बेहद खुशमय और खुश दिन माना जाता है। और इसलिए देखा जा रहा है कि आज भी जो है चैत्र नवरात्र के दिन भक्तों की काफी भीड़ उन मंदिरों में देखने को मिल रही है। और आज लाइफ है, भक्तों की अभी भी कुछ खास भीड़ जो है मंदिरों में उमड़ पड़ी है। बिल्कुल अजय, आपके आसपास जो भक्त गुजर भी रहे हैं, जरा उनसे भी बात करिए, उनको शुभकामनाएं भी दीजिए और पूछिए उनसे कि आज वो रामनवमी किस तरीके से मना रहे हैं और साथ ही कन्या पूजन को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर देख पा रहे हैं आप। देखिए साथी, अगर मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर काफी जो साउंड की आवाज है काफी ज्यादा है, इसलिए मैं उधर से साइड में होकर अपने दर्शकों को, अपने जो मेरे टीवी चैनल पर लोग देख रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहूंगा कि जो भक्तों की काफी भीड़ ज्यादा है और वहाँ पर काफी शोरगुल हो रहा है। इसकी वजह से मैं आगे जाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का लास्ट दिन है, आखिरी दिन है। और इसलिए सुबह 4 बजे से ही जो भक्तों की लाइनअप में लोग खड़े थे। यहाँ पे एक बाबा है, इनसे जानकारी लूंगा। बाबा थोड़ा सा इधर आइए, ये बताइए चैत्र नवरात्र का आज लास्ट दिन है, भक्तों की जो भीड़ है काफी मंदिरों में देखने को मिल रही है, ये कब से भीड़ देखने को मिल रही है? आज सुबह 4 बजे से या उसके बाद से? नहीं श्रीमान जी, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये नवमी का पर्व है और हमेशा भीड़ ऐसा नहीं रहता है, मगर शुभ सोमवार को भीड़ काफी रहता है। इस हमारी भी उम्र लगभग 71-72 साल की हो गई, बालापन से मैं देख रहा हूँ माता के यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, जैसी कामना रखते हैं उनकी पूर्ति होती है। बाबा शीतला धाम मंदिर कहा जाता है काफी मशहूर माना जाता है, चैत्र नवरात्र का आज लास्ट दिन है, क्या यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ किसी तरह से निर्देशित किया गया है कि हर मंदिरों में 1-1 लाख का योगदान दिया गया है कि भक्तों को काफी जो है वो उसका वर्धन के साथ पूजा हाथ थाली में लिए हुए दर्शन कर सकते हैं? तो ये जन्मोत्सव का त्योहार इस बार पहली बार मनाया जा रहा है इस तरह का? श्रीमान जी, ये त्योहार जो है अगले बार एक बार और लोग मनाए थे, और जो 1 लाख रुपए की बात है इसका जानकारी कमेटी वालों से है। जैसे वो सरकारी बना है या प्याऊ जल है, ये सब सरकार की तरफ से बना हुआ है। अब इसका क्या उपयोग कमेटी करती है, क्या उपयोग नहीं करती है, ये हमको जानकारी विशेष इसके बारे में नहीं है। तो मेरे भक्तों को थोड़ा ये बताइए कि आज लास्ट दिन है, किस तरह से उनको समापन करना चाहिए? खासकर महिलाएं जो है 9 दिन का व्रत रखती हैं, आज 9वां दिन है, आज कहा जाता है कि लास्ट समापन का दिन है, तो किस तरह से ये समापन जो होगा व्रत का त्योहार जो तोड़ेंगी महिलाएं, जो कहा जाए कि जो 9 दिन का नवरात्र का व्रत रखी थी, उनको किस तरह से व्रत तोड़ना चाहिए, क्या इसकी विधि है? इसकी विधि विधान ये है, जैसे उनकी मन्नत है, जैसे उनका संकल्प है, उस हिसाब से अपने ढंग से वो लोग करेंगे। और जो पूजैया का नियम है, कल जो है शाम को अष्टमी के दिन काली पूजी जाती है, नवमी के दिन जो है प्रातः काल में जो अपने घर से बाहर रोटी रात में बनती है, भोर में ही उसको चढ़ाया जाता है। तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये चलती रहेगी। तो मेरे इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जैसे कहा जाता है कि कलश रखने के बाद जो है माता रानी का जो व्रत होने की महिलाएं, तो उसको टूट गया ना, सुबह जो है प्रातः काल जब रोटी बाहर हो गई तो उनका व्रत टूट गया, वो व्रत तोड़ दी है, इसमें कोई ये नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि मंदिर पे जो है जो संकल्प किया है हवन का, तो कोई दोपहर तक ये करेगा कोई, और जैसे हम हैं तो रात्रि में हवन करेंगे। हमारी क्रिया जो है अलग है और ये सामाजिक क्रिया अलग है। क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा ऐसी विधि विधान से है ना।
विधि विधान नियम है। जैसे मान लीजिए कि आर्ट साइड कोई पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, पढ़ाई है ना, तो जो जिसको जिसमें रुचि रहेगी वो करेगा। बिल्कुल अजय, देखिए तमाम जानकारी मिल रही है आपको जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका रुख करूंगी अजय। वापस चलते हैं चित्रकूट, जहां से सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं मोनू द्विवेदी। अब मोनू, आज खास तौर से जो कन्या पूजन है उसको लेकर तो तैयारियां हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ रामनवमी है, तो रामनवमी पर क्या अलग आप जो तैयारियां वो देख पा रहे हैं चित्रकूट में? लेकर अलग तैयारी पूरी तरह से तैयारी हो के बराबर कार्यक्रम को लेकर सुबह से यहाँ पर जो कि भीड़ जमा भीड़ संपन्न करने के लिए जा रहे थे, वो मानने के लिए जा रहे हैं। मोनू, आपके आसपास ये महिलाएं भी हैं, जरा इनसे बात करिए कि इस तरीके से कन्या पूजन किया है इन्होंने। आपके पास से जो महिलाएं गुजर रही हैं उनसे जरा बात करिए मोनू। मनोकामनाएं मांग करा दर्शन कर करा रहे, क्या मनोकामनाएं मांग करा रहे। संसार के सभी प्राणियों को भगवान, संसार के सभी किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, जिस तरह से आप लोग आ रहे थे प्रशासन। ठीक है, यानी कि मोनू द्विवेदी और अजय गुप्ता लगातार चित्रकूट और मऊ में जो भक्त जन है उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें अब तक पहुंचाने के लिए मऊ से और चित्रकूट से। अब चलते हैं कानपुर, जहां से सहयोगी आशीष तिवारी भी जुड़ चुके हैं। आशीष, कानपुर में कैसी रौनक है रामनवमी के दिन? साक्षी, मैं बता दूं पूरे कानपुर में, क्योंकि आज तो रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है, जो दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी। इस समय काली मटिया मंदिर है पनकी का, वहाँ हम लोग मौजूद हैं। वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार, अगर कैमरामैन से कहूँगा टेक्निकल कारणों के कारण साक्षी शायद तस्वीरें सही ना आ पाए, लेकिन मैं कहूँगा कैमरामैन से जिस तरह से नजदीक से वो तस्वीरें अगर दिखा पाए। जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, काली जी का मंदिर है, काली मटिया मंदिर है, भव्य मंदिर है। यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही होंगी, हैं आप तस्वीरों के माध्यम से अगर देख पा रही हैं। लगातार कन्या भोज भी हो रहा है। जो कन्याएं हैं उनका कन्या भोज कराया जा रहा है, कन्या पूजन कराया जा रहा है। भव्य मंदिर है ये, यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको अगर दिखा पा रहा हूँ, और साथ ही बता दूं शोभा यात्रा है, रामनवमी है, उसका जो रामनवमी है वो दोपहर 12 बजे के बाद भव्य यात्रा निकलती है कानपुर में, अयोध्या की तर्ज पर। जो रामलला रावतपुर से शुरू होगी मसवानपुर, उसकी तैयारियां पूरे कानपुर में की जाती हैं। चाहे किसी भी संगठन, चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन उसमें शामिल होते हैं। जो नेता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो शामिल होते हैं। भव्य शोभा यात्रा निकलती है जिसकी भी तैयारियां कानपुर में की जा रही हैं। जगह जगह जो मंदिर हैं, जो दुर्गा जी के मंदिर हैं, माता जी के मंदिर हैं, वहां पर देखिए जिस तरह से आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो विजुअल है वो शायद सही ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पूजन कर रही हैं, वो लगातार जो मंदिर है वहां पर पहुंच रही हैं। जी साक्षी, बिल्कुल। और देखिए आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी मैं देख पा रही हूँ कि क्योंकि आज आखिरी दिन है नवरात्र का और कन्या पूजन भी काफ़ी अहम होता है, उसका अलग ही महत्व होता है। तो कुछ लोग तो आशीष मंदिरों में भी कन्या पूजन कर रहे होंगे, अपने घरों से लाकर यहाँ पर भोज तमाम जो कन्याएं हैं उनको दे रहे होंगे और भगवान को भी भोग चढ़ा रहे होंगे। और साथ ही उसको देखते हुए भी किस तरीके से जो तैयारियाँ वो की गई हैं, पुलिस प्रशासन की कितनी खास तौर से मौजूदगी है? देखिए साक्षी, जो चैत्र नवरात्र होता है, कन्या भोज है, क्योंकि नवमी का दिन है, इसे कन्या भोज भी कराया जाता है। समापन होता है नवरात्र का नवमी के दिन, और इस दिन जो चैत्र नवरात्र होती है, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं जिस तरह से ये ज्वारे हैं, ये उठते हैं। जो श्रद्धालु हैं
वो ज्वारे में शामिल होते हैं। कुछ ही देर में काली मटिया से अगर शाम की बात करें तो ज्वारे उठेंगे और रामनवमी शोभा यात्रा भी। तस्वीरों के माध्यम से देखिए लगातार जो कन्या भोज है वो लगातार मंदिर प्रांगण में चल रहा है। इस समय पूजन चल रहा है। लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कन्या भोज भी कर रहे हैं। महिलाएं तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगी जिस तरह से ज्वारे का प्रावधान है, जिस तरह ज्वारे निकाले जाते हैं चैत्र नवरात्र में, तो ज्वारे भी ये जो काली मटिया का प्रसिद्ध मंदिर है पनकी का, यहाँ से ज्वारे भी उठेंगे और भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है। निश्चित तौर पर चैत्र जो नवरात्र होता है इसमें जिस तरह से चैत्र नवरात्र में ज्वारे उठने का जो प्रावधान है, जो ज्वारे उठाने का जो पर्व में चैत्र में जो औरतें उसकी ज्वारे रखती हैं, ज्वारे को उठाया जाता है, जिसमें तमाम तरह के जो जिस तरह से आप देखेंगे लोग भाले जो हैं वो गुदवाते हैं, जिस तरह से अभी बिल्कुल, यानी कि अपनी अपनी तरीके से जो हर व्यक्ति है वो पूजा अर्चना करता है माता की। बहुत शुक्रिया आपका आशीष तिवारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी भी देने के लिए।